गायत्री महात्म्यम। गायत्री के इतने महान लाभों के मूल में क्या क्या कारण हैं जिनके कारण इतना सब आश्चर्य होता है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी होना तो मनुष्यों के लिए कठिन है, पर उन महान कारणों में से एक कारण ये भी है कि गायत्री के पीछे अनेक मनस्वी साधकों का जगमगाता हुआ साधना बल है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर आधुनिक काल तक समस्त ऋषि मुनियों ने, साधु महात्माओं ने, श्रेय मार्गियों ने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया है। इन सब के द्वारा जितना साधन जप अनुष्ठान गायत्री मंत्र का हुआ है उतना और किसी का नहीं हुआ। अत्यंत उच्च कोटि की आत्माओं ने अपनी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं को सर्वाधिक एकाग्रता और तन्मयता के साथ गायत्री में लगाया है। कल्प कल्पांतरों से ये क्रम चलता आया है। इस प्रकार इस एक मंत्र के पीछे इतनी उच्च कोटि की आत्मविद्युत सम्मिलित हो गई है कि सूक्ष्म लोकों में उसका एक भारी पुंज जमा हो गया है। विज्ञान बताता है कि कोई शब्द या विचार कभी नष्ट नहीं होता। आज जो बातें कही जा रही हैं या सोची जा रही हैं वे अपनी तरंगों के साथ आकाश में फैल जाएंगी और अनंत काल तक सृष्टि के अंतराल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेंगी। जो तरंगें विशेष बलवान होती हैं वे तो विशेष रूप से प्रदीप्त रहती हैं। महाभारत युद्ध के संस्मरण और तानसेन के गायन की तरंगों को सूक्ष्म आकाश में से पकड़कर रिकॉर्ड बना लेने के लिए वैज्ञानिक प्रयत्न चल रहे हैं। यदि वे सफल हुए तो प्राचीन काल की महत्वपूर्ण वार्ताओं को ज्यों का त्यों हम कानों से सुन सकेंगे। तब भगवान कृष्ण के मुख से निकली गीता को ज्यों का त्यों अपने कानों से सुनना संभव हो जाएगा। शब्द और विचारों को सूक्ष्म से स्थूल करना भले ही अभी बहुत काल तक कठिन रहे, पर इतना निश्चित है कि उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अब तक असंख्य महान व्यक्तियों के द्वारा गायत्री के प्रति जिस श्रद्धा और साधना का उपयोग हुआ है वह नष्ट नहीं हो गई, वरन सूक्ष्म जगत में उसका प्रबल अस्तित्व बना हुआ है। एक प्रकार के पदार्थों का एक स्थान पर सम्मिलन के सिद्धांत के अनुसार उन सभी साधनों की श्रद्धाएं, साधनाएं, भावनाएं, तपश्चर्याँ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक प्रबल चैतन्यता युक्त आध्यात्मिक विद्युत भंडार जमा हो गया है। जिन्हें विचार विज्ञान का थोड़ा सा भी परिचय है वे जानते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार का एक आकर्षण चुंबकत्व उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकत्व निखिल आकाश में उड़ते हुए उसी जाति के अन्य विचारों को आकर्षित करके अपने पास बुला लेता है और थोड़े ही समय में उसके पास उस जाति के विचारों का भारी जमाव जुड़ जाता है। साधुता की बात सोचने वाले दिन दिन साधुता के विचारों, गुणों, कर्मों और स्वभावों से परिपूर्ण होते जाते हैं। इसी प्रकार दुष्टता एवं पाप के विचार का मस्तिष्क थोड़े ही समय में उस दिशा में बड़ा कुशल हो जाता है। ये सब विचार आकर्षण विज्ञान के अनुसार होता है। इसी विज्ञान के अनुसार गायत्री के साधकों की ये विचार श्रृंखलाएँ संबद्ध हो जाती हैं, जो सृष्टि के आदि को लेकर अब तक की महान आत्माओं द्वारा तैयार की गई हैं। ऊंची दीवारों पर कोई व्यक्ति अपने बाहुबल द्वारा बड़ी मुश्किल से चढ़ सकता है, परंतु कोई अच्छी सीढ़ी दीवार के सहारे लगा दी जाए तो उस पर पैर रखते ही आसानी से मनुष्य दीवार पर चढ़ जाता है। भूतकाल के साधकों की बनाई हुई सीढ़ी पर चढ़कर हम गायत्री तत्व तक आसानी से चढ़ सकते हैं और उस स्थान पर प्राप्त होने वाली समृद्धियों को सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री साधना में जितना श्रम हमें करना पड़ता है उससे अनेक गुनी सहायता पूर्व काल के महान साधकों द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति से मिल जाती है और हम अनायास ही उन महान लाभों से लाभान्वित होते जाते हैं, जिसके लिए किसी समय किन्हीं साधकों को बहुत अधिक श्रम करना पड़ता होगा। परंतु सूक्ष्म जगत में ऐसे सूक्ष्म विधान निर्मित हो चुके हैं जिन पर आरूढ़ होते ही हम द्रुत गति से दौड़ने लगते हैं। पानी की बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र बन जाती है। एक सिपाही जब सेना में भर्ती हो जाता है तो वह सेना का अंग बन जाता है।
एक नागरिक की पीठ पर उसकी सरकार की समस्त ताकत होती है। इसी प्रकार एक साधक जो गायत्री शक्ति पुंज के साथ आबद्ध हो जाता है, उसे उस शक्ति पुंज द्वारा लाभ उठाने का पूरा अवसर मिल जाता है। जितना प्रकाशवान शक्ति पुंज गायत्री मंत्र के पीछे है, उतना और किसी वेद मंत्र के पीछे नहीं है। यही कारण है कि गायत्री की साधना से स्वल्प श्रम में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इतने पर भी हम देखते हैं कि कितने ही मनुष्य गायत्री की महिमा को जानते हुए भी उससे लाभ नहीं उठाते। किसी के बिल्कुल पास यहाँ तक कि जेब में ही प्रचुर धन रखा हो, पर यदि वह उसका उपयोग करके आनंद प्राप्त न करे तो वह उसका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। गायत्री एक देवी विद्या है जो परमात्मा ने हमारे लिए सुलभ बनाई है। ऋषि मुनियों ने धर्मशास्त्रों में पग पग पर हमारे लिए गायत्री साधना द्वारा लाभान्वित होने का आदेश किया है। इतने पर भी यदि हम उससे लाभ न उठाएं, साधना न करें, तो उसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। ओम शांति।